हेलो, मैं संतोष कुमार आप सभी को नमस्कार करता हूं और आप सबसे पुरज़ोर आग्रह भी कि आप सभी लॉकडाउन की अवधि पूर्ण होने तक अपने अपने घरों में रहें और सरकार के निर्देशों का अक्षरशः पालन करें ताकि हमारा देश कोरोना वायरस पर अपनी जीत दर्ज कर सके। हमें कोरोना वायरस के विरुद्ध इस जंग में एक सैनिक की भूमिका निभाना चाहिए, न कि हम कोरोना वायरस का शिकार हो जाएं। अगर हम सैनिक की भूमिका निभाएंगे तो हम निश्चित रूप से कोरोना वायरस का शिकार नहीं होंगे और हमारा देश विजयी होगा। मैं आप सबको एक कहानी सुनाता हूँ। ये ऐसे ही दिनों की कहानी है जब हमारे देश में अकाल पड़ा हुआ था। ये कहानी मैंने अपनी दादी जी से सुना था, तो प्रासंगिक कथा है, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। कहानी इस तरह है कि एक बार हमारे देश भारत में अकाल पड़ गया था और बारिश नहीं हुई थी। किसान हताश परेशान होकर अपने हल और बैलों को एक किनारे रखकर ईश्वर से प्रार्थना करने में जुट गए थे और बहुत ही परेशान थे। सब कुछ बंद था, कोई काम किसानों का नहीं हो रहा था। लेकिन ऐसे समय में जब सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, बैल खलिहान में बंधा पड़ा था, हल खलिहान के एक कोने में जंग खा रहा था। एक किसान प्रतिदिन अपने खेतों में अपने हल बैलों के साथ सुबह सुबह निकल जाया करता था। जब पूरब में सूरज की लाली उगती, वह किसान अपने बैल और हल को लेकर खेतों की ओर चल पड़ता और नित्य खेतों में काम करता, खेतों की जुताई करता। गांव के लोग उसे देखते और आपस में बातें करते कि देखो ये कितना मूर्ख है। बारिश नहीं होने से खेतों में कोई पैदावार तो होने से रही, लेकिन ये आदमी फिर भी अपने खेतों में जाकर रोज काम करता है, घंटों पसीने बहाता है, खुद भी मरता है और बैलों को भी मार रहा है। तो लोग उसे गलत दृष्टि से देखते और बेवकूफ़ समझते। लेकिन उस किसान पर कोई असर नहीं पड़ता। वह नित्य सुबह अपने खेत की ओर चल पड़ता, हल कंधे पर लेता और बैलों की डोरी पकड़कर वह खेतों की ओर चला जाता। एक दिन अनायास घनघोर काले बादल आसमान में छा गए और बहुत तेज बरसात हुई। उस तेज बरसात में किसानों की खुशी की लहर दौड़ गई। लोग ईश्वर के प्रति धन्यवाद करने लगे कि अब खेतों में बीज डाले जाएंगे और खेती शुरू होगी। तो किसानों ने अपने अपने हल को और बैलों को खेत पर ले जाने की बात सोचकर वे ऐसा करने लगे। कोई अपने हल के पास आया तो उसने देखा कि हल में तो जंग लगा पड़ा है और कोई बैलों के पास आया तो बैल उठने के लिए तैयार नहीं। बड़ी मुश्किलों से हल
को लेकर किसान मारता पीटता बैलों को खेतों में ले जाता, लेकिन उनके बैल खेतों में काम नहीं करते। वह किसान बहुत गुस्सा था कि ये बैल दिन भर खाता रहता है, कुछ काम नहीं करता, कोढ़िया बैल है। और उनके बैलों ने खेतों में काम नहीं किया, लेकिन वह किसान जो प्रतिदिन अपने खेतों में जाया करता था, उसने आज बड़ी मस्ती से अपने खेतों को जोत कर उसमें बीज बोए और उसके खेत हरे हरे फसलों से लहलहा उठे, जिसे देखकर सभी किसानों की आंखें खुल गई और किसानों ने समझ लिया कि बैठे रहने से कोई काम नहीं हो पाता, होने वाला काम भी खराब हो जाता है। हमें अपने कार्य करते रहने चाहिए। वक्त चाहे कितना भी बुरा क्यों ना हो, हमें अपने घर में यूं ही अकर्मण्यतापूर्वक नहीं बैठा रहना चाहिए। हमें बैठ कर के भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, जैसा उस किसान ने किया था। सभी किसान बैठे थे, लेकिन वो किसान अपने खेतों में जाता और बैलों से काम करवाता, इसलिए उसके बैलों को खेतों में काम करने की आदत पड़ी रही। और जिन लोगों ने अपने खेतों को खलिहान में बांध दिया था, उनके बैल बैठे बैठे अकर्मण्य हो गए और उन्होंने समय पर काम करने से इनकार कर दिया। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम करते रहने चाहिए और अपनी दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। अपने प्रयासों को कभी रोकना नहीं चाहिए। जिसने अपने प्रयासों को रोक दिया, उसके कार्य रुक जाते हैं, जैसा उन सभी किसानों के काम रुक गए। धन्यवाद।